हेलो माय डियर ऑल स्टूडेंट्स, आज हम कैलेंडर टॉपिक को शुरू कर रहे हैं और सारे डाउट क्लियर करेंगे क्योंकि अभी नज़दीक एग्ज़ाम है बीएसटीसी का जो 30 अगस्त का है। तो सारे टॉपिक को बड़े आराम से स्टेप बाय स्टेप क्लियर करेंगे। देखिए, कैलेंडर की बात करते हैं हम तो सबसे पहले बात आती है किसकी? ईयर को। क्या देखते हैं हम? ईयर देखते हैं। फिर क्या कुछ इसमें महीने भी होते हैं, क्या होते हैं? मंथ्स भी होते हैं। उसके बाद में हम वीक्स भी होते हैं, यानी कि सप्ताह भी होते हैं, और क्या डे भी होते हैं। ठीक है, बात करते हैं हम ईयर की। एक वर्ष क्या होता है? शताब्दी का 100वां भाग। क्या? शताब्दी का 100वां भाग या 12 महीने माह की संयुक्त अवधि को क्या बोलते हैं हम? एक वर्ष बोलते हैं। ठीक, क्या बोलते हैं? वर्ष बोलते हैं। बस आप देखते जाइए, बिल्कुल बेस से करा रहा हूँ। जिसमें क्या होते हैं? 12 माह होते हैं। क्या होते हैं? 12 महीने होते हैं। बात करते हैं वीक की, तो हम पहले जानना होगा हमको डेज। क्या? 365 डेज भी होते हैं। क्या होते हैं? 365 डेज भी होते हैं और 366 डेज भी होते हैं। क्या? एक वर्ष में 365 डेज भी होते हैं और 366 डेज भी होते हैं। 365 डेज कौन सी में होते हैं और 365 डेज सामान्य वर्ष में होते हैं। सामान्य वर्ष और लीप वर्ष क्या होता है? जब हमारी पृथ्वी, आप ऐसे हिसाब से समझ लीजिए, सूर्य के चारों तरफ जब पूरा एक रोटेशन पूरा कर लेती है, यानी कि चक्कर को पूरा कर लेती है, तो कितना टाइम लगता है? 365 दिन। लेकिन नहीं, 365 दिन नहीं, 365 दिन 6 हावर लगते हैं। कितने? 365 दिन 6 हावर लगते हैं। 6 6 6 और 6, ये 6 घंटे जुड़ के क्या बनता है? एक दिन बनता है। क्या बनता है? एक दिन बनता है। यहाँ और उसको हम किस में ऐड कर देते हैं? फरवरी में। क्या होती है? 29 में। तो ये 365 दिन है, कितने कौन से में होते हैं? सामान्य वर्ष में होते हैं। और ये 366 दिन किस में होते हैं? लीप वर्ष में होते हैं। किस में होते हैं? लीप वर्ष में होते हैं। इस 6 घंटे से क्या बन जाता है? एक दिन बन जाता है। और एक दिन किस में जुड़ता है? वो फरवरी में जुड़ जाता है। 365 डेज में क्या बनता है? एक 28 होती है फरवरी। किसकी? 28 की फरवरी होती है। लेकिन लीप ईयर के अंदर कितने की होती है? 29 की। किसकी? 29 की। अब बात करते हैं हम सप्ताह की। जब सामान्य वर्ष के अंदर 365 दिन होते हैं, क्या होते हैं? 365 दिन होते हैं, तो सप्ताह कितने बनते हैं? तो क्या करेंगे हम? इसको 7 से डिवाइड कर लेंगे। और जब हम इसको 7 से डिवाइड करेंगे तो क्या आएगा? 52 सप्ताह, यानी कि हफ्ता या सप्ताह। और एक दिन, एक दिन जो ये बचता है, क्या बचता है? एक दिन जो बचता है, यानी कि मैं कहूँ कि इसके सप्ताह नहीं बन पाए या किसी सप्ताह में ऐड नहीं हो पाया, तो क्या बनता है? एक दिन। ये क्या होता है? ऑड डेज। ऑड डेज क्या होता है? ये ऑड डेज। अब आप कहेंगे सर ऑड डेज निकालते क्यों हैं, इनकी जरूरत क्या पड़ी? तो इसका आंसर भी मैं आपको अभी इसी वीडियो में देने वाला हूँ, बस आप देखते जाइए। ठीक है, कितना बनेगा? एक 52 सप्ताह एक दिन। अब बात करें हम लीप ईयर की। किसकी बात करें हम? लीप ईयर की बात करें तो लीप ईयर में क्या आता है? जब हम लीप ईयर को डिवाइड करते हैं 366 को 7 से, तो क्या बनता है? 52 सप्ताह और 2 डेज। क्या बनता है? 2 डेज। तो आपको इतनी समझ आ गया होगा कि सामान्य वर्ष के अंदर एक विषम दिन होता है और लीप ईयर्स के अंदर कितने होते हैं विषम दिन? 2 विषम दिन होते हैं। कितने होते हैं? 2 विषम दिन होते हैं। तो आपको समझ में आ गया कि 52 सप्ताह और एक दिन। और लीप ईयर में क्या होता है? 52 सप्ताह और प्लस 2 डेज। ठीक है स्टूडेंट्स, आगे देखते हैं। अब बात करते हैं हम स्टूडेंट्स आगे कि सर सामान्य वर्ष होती कौन सी हैं? तो सामान्य वर्ष वो होती हैं, यानी कि स्टूडेंट्स सामान्य वर्ष वो होती हैं जो 4 से पूर्ण विभाजित नहीं होती, या मैं कहूँ कि ऐसी शताब्दी वर्ष जो 400 से पूर्णतः विभाजित नहीं होती। यानी कि जिस भी शताब्दी वर्ष के पीछे डबल जीरो है उसको हम 4 से डिवाइड करते हैं। किसे? 400 से डिवाइड करते हैं। और जिसके पीछे डबल जीरो नहीं है उसको हम 4 से डिवाइड करते हैं। तो सामान्य वर्ष वो है जो 4 से पूर्णतः विभाजित नहीं होती, और ऐसी शताब्दी वर्ष जो 400 से पूर्णतः विभाजित नहीं होती वो क्या कहलाती हैं? सामान्य वर्ष
कहलाती हैं। अब कहेंगे सर लीप वर्ष, लीप वर्ष वो वर्ष हैं जो 4 से पूर्णतः विभाजित होती हैं, या ऐसी शताब्दी वर्ष जो 400 से पूर्णतः विभाजित होती हैं। जैसे 1989 ये क्या है सामान्य वर्ष, 1990 1989 1990 1800 क्या 1800 कितना है 1800। लेकिन ये 1800 क्या है, इसको मैं एक बार साफ कर देता हूं, क्या है सामान्य वर्ष और लीप वर्ष, सामान्य वर्ष और लीप वर्ष। सामान्य वर्ष जैसे 1989 1990 1800। 1800 क्या है, 1800 एक शताब्दी वर्ष है, क्या है एक शताब्दी वर्ष है, लेकिन सामान्य वर्ष है। क्यों, 18 से 400 से डिवाइड नहीं होगा। कितना नहीं होगा, देखो 400 से 2 जीरो से 2 जीरो काट दी, इससे कटता नहीं, क्या होगा ये एक सामान्य वर्ष है। बात करते हैं लीप वर्ष की। लीप वर्ष जैसे 1992 1996 2000, ये क्या है एक लीप वर्ष है। दैट इज क्लियर। आगे देखते हैं। देखिए स्टूडेंट्स, सामान्य वर्ष की कुछ महत्वपूर्ण बातें हैं। जैसे 1 जनवरी, क्या 1 जनवरी 1989 को यदि जनवरी है, यदि 1 जनवरी 1989 को यदि सोमवार है, क्या है सोमवार है, क्या है सोमवार है, देखिए स्टूडेंट, क्या 1 जनवरी यदि 1989 को यदि सोमवार है तो क्या 31 दिसंबर 1990 को भी, वो 1989 को भी क्या रहेगा सोमवार रहेगा, क्या रहेगा सोमवार। यानी कि मेरा कहने का मतलब ये है, किसी भी सामान्य वर्ष का प्रथम दिन यदि सोमवार है तो अंतिम दिन भी क्या रहेगा सोमवार ही होगा। लीप वर्ष की बात करते हैं। यदि 1 जनवरी, क्या 1 जनवरी 1992 को यदि बुधवार है, क्या है यदि बुधवार है तो 31 दिसंबर, क्या 31 दिसंबर 1992 को गुरुवार होगा। क्या होगा, एक दिन बढ़ जाएगा, क्या होगा गुरुवार होगा। यदि कोई निश्चित तिथि पर, क्या यदि कोई निश्चित तिथि पर कोई दिन है और उसके अगले साल यानी अगले वर्ष क्या एक दिन बढ़ जाता है। यदि 1 जनवरी 1989 को यदि सोमवार है तो 1 जनवरी 1990 को मंगलवार होगा। लेकिन लीप वर्ष में यदि 1 जनवरी 1983 को, क्या 1 जनवरी 1983 को यदि सोमवार है, क्या है सोमवार है, तो 1 जनवरी 1984 को क्या होगा बुधवार होगा। 2 दिन बढ़ जाते हैं, कितने ऐड हो जाते हैं 2 दिन ऐड हो जाते हैं। दैट इज क्लियर। यहां तक बात समझ में आई। अब बात करते हैं आगे। अब बात करते हैं विषम दिनों की गणना। अब मैंने बताया आपको अब कि सर विषम दिन निकालते क्यों हैं। मैंने कहा आज यदि बुधवार है तो आज से 23 दिन बाद कौन सा वार होगा। तो हम क्या करते हैं, आज मान लो यदि बुधवार है, क्या है बुधवार है, तो आज के 23 दिन बाद कौन सा दिन होगा। तो हम क्या करते हैं, इसको हम 7 से डिवाइड करें। ऐसे तो जोड़ेंगे नहीं, बुधवार बृहस्पतिवार शुक्रवार, जब तक तो आपकी सीट भी चिन चुकी होगी, बहुत टाइम लग जाता है। लेकिन ऐसा नहीं करना है। क्या करेंगे हम 23 को हम डिवाइड करेंगे किससे, 23 को हम डिवाइड करेंगे 7 से। क्या 7 से हम डिवाइड करेंगे तो क्या कितना विषम दिन बचेगा, कितना शेष बचेगा 2। और 2 को हम किस में जोड़ देंगे, इसमें। जब हम 2 को जोड़ देंगे बृहस्पतिवार और शुक्रवार, क्या आएगा, क्या आएगा शुक्रवार। इसलिए हम विषम दिन निकालते हैं और देखते हैं विषम दिन निकालना क्या है। एक एक सारे स्टेप बाय स्टेप चलते हैं। देखिए बात करते हैं ईयर की कि 100 वर्ष में कितने ऑड डेज होंगे। 100 वर्ष के अंदर ऑड डेज होंगे तो 100 वर्ष के अंदर क्या होगा, क्योंकि एक शताब्दी वर्ष है, लेकिन शताब्दी वर्ष तो है लेकिन ये 400 से डिवाइड नहीं हो रही है। क्या होगा 76 वर्ष तो उसमें क्या रहेंगे सामान्य, क्या रहेंगे
सामान्य, और 24 वर्ष इसमें क्या रहेंगे, लीप वर्ष। मैं आपको पहले बता चुका हूं कि सामान्य वर्ष के अंदर कितने विषम दिन होते हैं, कितने विषम दिन होते हैं, एक विषम दिन। जब एक विषम दिन होता है तो 76 गुणा 1, क्या 76 गुणा 1 प्लस, जब हमको पता है लीप वर्ष के अंदर कितने, एक लीप वर्ष के अंदर कितने ओड डेज होते हैं, 2, तो 24 वर्ष के अंदर कितने हो गए, 48, या मैं आपके कहूँ 24 गुणा 2, दोनों को जोड़ देंगे 76 और 48, कितना आया, 8 से 14 4 को, 7 4 11 और 1 12, 124 टोटल ओड डेज। लेकिन ओड डेज कभी भी 6 से ज्यादा नहीं होते, तो क्या करेंगे हम इसको 7 से डिवाइड करेंगे। जब हम इसको 7 से डिवाइड करेंगे तो कितना आएगा, इसको हम 7 से डिवाइड करेंगे तो 7 एकम 7 और 7 7 49, कितने ओड डेज बचे, 5, कितने बचे, 5। तो 100 साल के अंदर कितने ओड डेज होते हैं, 100 वर्ष के अंदर कितने ओड डेज होते हैं, 5, कितने होते हैं, 5 ओड डेज, कितने होते हैं, 100 वर्ष के अंदर 5 ओड डेज। ये याद रखनी है, अपने आप में फैक्ट है, इन्हीं से कॉन्सेप्ट निकलता चलेगा, बस आप देखते चलिए, इनकी जरूरत पड़ेगी। अभी मैं आपसे कहता हूँ 1996 में निकाली है, तो इन सब की जरूरत पड़ेगी, 100 वर्ष में कितने होते हैं, बस आप देखते जाइए। 200 वर्ष, जब आप कहोगे कि सर जब 100 वर्ष में 5 ओड डेज हैं तो 200 वर्ष में 10 ओड डेज होंगे, लेकिन नहीं, कितने होंगे, 10 ओड डेज होंगे, लेकिन नहीं। मैं आपको बता चुका हूँ कि हमेशा 6 से ज्यादा कभी विषम दिन नहीं होते, क्योंकि वो सप्ताह बन जाता है 7 दिन का। सोमवार से जब हम संडे तक या इतवार तक, हम रविवार तक हम जो काउंट करते हैं तो कितना बन जाता है, 7 दिन का। जब हम उसको 7 से डिवाइड करेंगे कितना बनेगा, 3 बचेंगे। कितने ओड डेज होते हैं, कितने ओड डेज होते हैं, 200 वर्ष में 3 ओड डेज, 300 वर्ष में। अब हम बात करेंगे 300 वर्ष में, 300 वर्ष में कि सर यदि इसमें 5 है तो यहाँ 10 होने चाहिए थे, तो इसमें 15 होने चाहिए, कितने होने चाहिए, 15 होने चाहिए थे, लेकिन मैं आपको बता चुका हूँ 15 नहीं, इसमें कितना आएगा, 1 ओड डेज, कितना आएगा, 1 ओड डेज। बात करते हैं हम 400 की, इसकी 400 की, 400 वर्ष में ओड डेज कितने रहेंगे, 400 वर्ष तो एक खुद अपने आप में लीप ईयर है, कितना है, लीप ईयर है। जब यहाँ 20 हो रहे थे, यहाँ 21 होने थे, तो अपने आप में लीप ईयर है। हम चर्चा इसको 4, मैंने आपको बताया किसी भी शताब्दी, यानी ऐसी शताब्दी जो 400 से डिवाइड होती है, लीप ईयर होती है, अपने आप में लीप ईयर है। तो कितने हो गए, 20 और 1 21, क्योंकि लीप ईयर का एक दिन और बढ़ जाता है, 7 3 21, कितना आएगा, 0। तो 400 में कितने रहेंगे, 400 में कितने आएंगे, 0 ओड डेज, कितने आएंगे, 400 में कितने आएंगे, 0 ओड डेज। 800 में 0 ओड डेज, 1600 में 0 ओड डेज, 2000 में 0 ओड डेज, कितने आएंगे, 0, कितने आएंगे, सब में 0। दैट इज क्लियर, यहाँ तक कोई प्रॉब्लम, क्योंकि ये अपने आप में खुद लीप ईयर है, कोई शेष नहीं बच रहा, कोई विषम दिन है ही नहीं, तो कितने आएंगे, 0। ये आपको फैक्ट रखने, नोट डाउन कर लीजिए। 100 में 5 ओड डेज, 200 में 3 ओड डेज, 100 और 300 में 1 ओड डेज, और 400 में 0 ओड डेज। ओके, इसको उतार लिए, क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। स्टेप बाय स्टेप सारे कंसेप्ट क्लियर होंगे, बस आप देखते जाइए। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। इसकी बात करेंगे हम, मंथ की बात करेंगे। मंथ की जब हम बात करेंगे तो 12 महीने होते हैं, कितने, आप सबको पता है, जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर और अक्टूबर, नवंबर और दिसंबर। आपको बहुत शॉर्ट ट्रिक बताऊंगा, बच्चे याद करते हैं, जनवरी, फरवरी 31 होगी, 30 होगी, ऐसे याद नहीं करना है। देखिए जनवरी कितने की होती है, 31 की, कितने की होती है, 31 की। आपको पता है फरवरी या तो होगी 28 की या होगी 29 की। भाई यदि साधारण वर्ष होगा तो 28 की होगी, यदि लीप ईयर होगा तो कितने की होगी, 29 की होगी। तो आप याद रखना, अप्रैल, मैं आपको शॉर्ट ट्रिक बता रहा हूं, एक तो अप्रैल, क्या, अप्रैल 30, जून 30,
सितंबर 30 और नवंबर 30, जून 30 और सितंबर और नवंबर 30, यानी कि 4 महीने ऐसे हैं जो किसके हैं, 30 के। कितने के क्या है, 4 महीने के। कौन कौन से हैं, अप्रैल जून, क्या अप्रैल जून सितंबर और नवंबर, इन 4 महीनों को याद कर लीजिए, बाकी सब याद हो जाएंगे, कुछ नहीं करना, सारे के सारे याद हो जाएंगे। कौन सा है, 4 महीनों को याद कर लीजिए बस। क्या, कौन कौन से, अप्रैल और जून, सितंबर और नवंबर, ये 4 महीने ऐसे हैं जो किसके हैं, 30 के हैं। कितने हैं, 30 के हैं। फरवरी का आपको पता ही है, सामान्य होगा तो 28 की होगी और लीप ईयर होगा तो 29 की होगी। बाकी सारे महीने 31 के हैं, बाकी सारे महीने 31 के हैं। जनवरी 31, मार्च 31, अप्रैल और मई 31, मई 31 और जुलाई 31, अगस्त 31, अक्टूबर 31 और दिसंबर 31। शॉर्ट ट्रिक क्या है, अप्रैल और जून, सितंबर और नवंबर, यानी कि 4 महीने, अप्रैल, अप्रैल जून सितंबर, सितंबर और नवंबर, ये 4 महीने किसके हैं, 30 के हैं। किसके हैं, 30 के हैं। बाकी फरवरी का आपको पता है क्या है, कॉमन है, 28 होगी या 29 होगी, यदि सामान्य वर्ष 28, लीप ईयर 29, बाकी के सारे 31। दैट इज क्लियर। अब हम निकाल के देखेंगे क्या, ऑड डेज, किसके, मंथ के। ऑड डेज कैसे निकालते हैं, 7 से डिवाइड करते हैं। जितने महीने 31 के हैं, कितने हैं, जितने महीने 31 के हैं 7 से डिवाइड कर लेंगे। मैं 7 चौका 28, कितना आएगा, 7 चौका 28, कितना बचा, 3। यानी कि मेरा कहने का उद्देश्य ये है कि जितने महीने 31 के हैं उन सब में क्या है, ऑड डेज कितना होगा, 3। और जितने महीने 30 के हैं कितना रहेगा, 2 ऑड डेज। कितना रहेगा, 2 ऑड डेज। यदि लीप ईयर है तो 29 में क्या आएगा, 1 ऑड डेज। यदि सामान्य ईयर है तो 0 ऑड डेज। 7 चौका 28। दैट इज क्लियर। पता चल गया आपको, 4 महीने ऐसे हैं जो 30 के हैं, फरवरी 28 या 29, बाकी सब 31। तो स्टूडेंट्स, मंथ के ऑड डेज निकालना पड़ गया, ईयर का निकालना पता चल गया। अब चलते हैं हम कहाँ, क्वेश्चन की तरफ। कहाँ चलते हैं, क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। 26 जनवरी, क्या, 26 जनवरी 1950, क्या 26 जनवरी 1950 को कौन सा दिन था, कौन सा दिन था। कई बार क्वेश्चन एग्जाम में सीधे सीधे पूछ लिया जाता है, 26 जनवरी 1950 को कौन सा दिन था। तो देखिए 26 जनवरी यानी कि 1950 में जो, यानी 1950 में जो वर्ष है उसमें केवल 26 दिन ही निकले हैं। 1949 के तो कंप्लीट देखने पड़ेंगे, तो -1 कर दो। क्या कर दो, कोई भी ईयर दे रखा हो या उसमें से क्या -1 कर दीजिए। बाकी का क्या रह गया, 1949। देखिए 1949 को क्या रह गया, 1949 रह गया ना कंप्लीट। क्या करना है, 1949 को मैं क्या लिख सकता हूँ, 1600 प्लस 300 प्लस 49। देखो ये एक लीप ईयर है खुद में, इसमें कितने ऑड डेज होते हैं, 0, पता है आपको। 300 के मैंने आपको बताया थे, 300 में कितने होते हैं, 1। कितने होते हैं, 1। बात करते हैं 49 वर्ष की। किसकी बात करते हैं, 49 वर्ष की बात करते हैं हम। तो इसमें कुछ लीप ईयर भी रहे होंगे भाई। यदि 49 वर्ष की बात करते हैं तो सीधा कहूँगा भाई कि एक वर्ष में 1 ईयर होता है, 1 ऑड डेज होता है, तो 49 ऑड डेज हो गए। लेकिन नहीं, 4 वर्ष के बाद इसमें लीप ईयर भी आए होंगे। तो क्या करेंगे हम, इसको लीप ईयर निकालने के लिए इसमें किसको क्या, किससे डिवाइड करेंगे हम, शताब्दी वर्ष तो है नहीं, किससे डिवाइड करेंगे हम, 4 से डिवाइड करेंगे। जब हम इसको 4 से डिवाइड करेंगे कितना आएगा, 4 एकम 4, 4 दूनी 8, यानी कि 12 लीप ईयर। कितने, 12 लीप ईयर। हमको पता है कि लीप ईयर के अंदर कितने ऑड डेज होते हैं, एक लीप ईयर में 2 ऑड डेज। तो जब हम इसको 2 से डिवाइड करेंगे कितने ऑड डेज आए, 24। जब इस लीप ईयर को मैं इसमें से घटा दूंगा तो सामान्य वर्ष यानी कि कितने बच जाएंगे, सिंपल ईयर कितने बच जाएंगे। जब इसको 12 को उसको घटवाऊंगा तो 37, 9 में से 2 गए तो 7, और 4 में से 1 गया तो 3। जब हमको पता है कि सामान्य वर्ष में एक वर्ष में 1 ऑड डेज होता है, तो 37 वर्ष में कितने होंगे, 37। टोटल कितना होगा, 7, 7, 4, 11, 3 और 2 5 और 1 6।
कितना आया 61 ऑड डेज। या तो आप इनको यहाँ ऐड कर लीजिए, या तो आप इनको या इनको बाद में ऐड कर लीजिए। जब मैं इसको 7 से डिवाइड करूंगा कितना बचेगा, कितना ऑड डे बचेगा, 7 × 2 56, 5 बचे, कितना आएगा 5 ऑड डेज, कितना आएगा 5 ऑड डेज बचेंगे। जब 5 ऑड डेज बचेंगे तो 5 ये बात रह गए, क्या रह गए दिन, कितने रह गए 26 दिन। 26 दिन के जब मैं ऑड डेज निकालूंगा, आपको बता 6 से ज्यादा कभी ऑड डेज होते नहीं है, तो 6 से 7 से मैं इसको काटूंगा, 7 × 21, 5 ऑड डेज ये, 5 ऑड डेज ये और 1 ऑड डेज ये, कितने हो गए टोटल 11। कितने हो गए 11, 5 + 5 + 1, कितने हो गए 11 ऑड डेज। 11 ऑड डेज है, इनको फिर 7 से डिवाइड करूंगा, 7 से जब मैं डिवाइड करूंगा कितना बचेगा 4, क्या बचेगा 4 बचेगा। 4 पे कौन सा दिन आता है हमारा, देखिए अब संडे, मंडे, ट्यूसडे, वेडनेसडे, थर्सडे, फ्राइडे, सैटरडे, ठीक है। कितना हो गया, इनके कोड क्या रहेंगे, संडे के आगे 0, मंडे के आगे 1, ट्यूसडे के आगे 2, वेडनेसडे के आगे 3, थर्सडे के आगे 4, फ्राइडे के आगे 5 और सैटरडे के आगे 6। टोटल कितने हो गए, तो 4 पे हमारा क्या पड़ता है, देखिए 4 के आगे क्या है थर्सडे, क्या आएगा वीरवार या गुरुवार या बृहस्पतिवार। दैट इज क्लियर, कोई डाउट, देख लीजिए, नोट डाउन कर लीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन और कराते हैं, एक मोस्ट इंपोर्टेंट टॉपिक के क्वेश्चन है ये, बस यहाँ से आप सारे कॉन्सेप्ट खुलते जाएंगे और आप देखते जाइए। हो गया, अगस्त 1947, क्या 15 अगस्त 1947 को कौन सा दिन था, क्या 15 अगस्त 1947 को कौन सा दिन था, देखते हैं। मैंने आपको बताया कोई भी ईयर दे रखी हो -1 करेंगे, कितना रह गया 1946, कितना रह गया 1946 रह गया। 1946 को मैं 1600 + 300 + 40, ये इसलिए लिखा जाता है या कि क्वेश्चन करने में बहुत इजी हो जाता है, यानी कि इजीली आंसर निकल जाता है। देखिए आपको बताया 1600 में कितने ऑड डे 0, 300 में 1, 46 क्या है 46, तो लीप ईयर अलग करेंगे, सामान्य ईयर अलग करेंगे, यानी कि इसको हम 4 से डिवाइड करेंगे, 4 एकम 4 और 4 एकम 4, यानी कि 11 लीप ईयर, बाकी की 35 सामान्य ईयर। 11 दूना 22 और 35 एकम 35, टोटल ऑड डेज, टोटल ऑड डेज कितने हुए 7 और 5 57। या तो इनको मैं यहाँ ऐड कर लूँ या इसको बाद में ऐड कर लूँ। इसको मैं 7 से डिवाइड करूंगा, जब मैं इसको 7 से डिवाइड करूंगा तो 7 × 8 = 56, 1 ऑड डेज, कितना बचा 1। चलो ठीक है, यहाँ तक की बात तो ठीक है, लेकिन क्या है 15 अगस्त तो जनवरी, यानी कि 1947 के क्या जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई, जून, जुलाई और अगस्त, मान कि अगस्त तक के 15 अगस्त तक के भी तो रहे होंगे दिन, तो क्या करेंगे जनवरी, जनवरी में कितने ऑड डेज होते हैं, जनवरी होती है 31 की, तो ऑड डेज कितने रहेंगे 3। क्या 1947 लीप ईयर है, नहीं, तो क्या रहा होगा फरवरी की क्या रही होगी 0, मार्च क्या है 31 का, कितने रहेंगे 3, अप्रैल मैंने बताया आपको अप्रैल और जून, यानी अप्रैल कितने की रही होगी 2, 30 का है तो 2 ऑड डेज रहे होंगे, मई 3, जून 2, जुलाई 31 की है 3, अगस्त के कितने हैं 15 दिन, या तो 15 जोड़ दो या ऑड डेज निकाल लो यहीं से, इसके कितना आएगा 7 दूनी 14, 1 आएगा 15 अगस्त के, 1 इसको जोड़ लो, 1 ये हो गया, 1 वीरवार क्या था, सॉरी स्टूडेंट एक ऑड डेज भूल गए आप, जो 7 से इसको डिवाइड किया था क्या 1, तो कितना हो जाएगा 1 आएगा, कितना आएंगे टोटल
19 हो जाएंगे। कितने हो जाएंगे? टोटल 19। जब मैं इसको डिवाइड करूंगा तो कितने आएंगे? 5। यानी कि इसका आएगा क्या आंसर? शुक्रवार। दैट इज क्लियर। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करें, चैनल पर यदि नए हैं तो सब्सक्राइब करें और अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करें। थैंक यू दोस्तों। नेक्स्ट क्लास में कराएंगे कल।